देख सकते हैं पूजा के लिए हमने सामने चौक लगाया है और उस पे लाल रंग का कपड़ा लपेट दिया है और उसके ऊपर हमने अहोई माँ का कैलेंडर लगा लिया है। अब हम पूजा के लिए करवा और कलश दोनों रखेंगे। इस लोटे से हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और इससे तारों को। मैंने चांदी की अहोई बनाई है और इसको आपको हर साल के हिसाब से 2-2 मोती डालने होते हैं। जैसे आपने पहले साल ही प्रतिमा ली और 2 मोती लिए, इस साल अगर आप व्रत कर रही हैं तो 2 मोती आपको बढ़ाने होंगे। उसके बाद तीसरे साल 3 मोती, फिर चौथे साल चौथे मोती, इस तरीके से आपको बढ़ाते हुए जाना है। महिलाएं इसे दिवाली तक भी धारण करती है। इसे भी हम सामने करवे के साथ रख देंगे। इसके बाद हम टीका लगाएंगे और सबसे पहले तिलक जो हम करेंगे वो अहोई माँ का करेंगे। उसके बाद हम अक्षत भी लगाएंगे। इसके बाद आपको लगाना है सूर्य भगवान को टीका। इसके बाद हम लगाएंगे चंद्र भगवान को टीका, क्योंकि हम इन्हें अर्घ देते हैं इसलिए हमें इन्हें भी टीका लगाना पड़ता है। इसी तरीके से सभी भगवानों को आप टीका लगाते चले जाएं। इसके बाद हम करवे में भी तिलक करेंगे। इसी तरीके से जो हम सूर्य भगवान को जिसमें अर्घ देने वाले हैं उसको भी तिलक करेंगे। और जो हम चांदी की होई पहनने वाले हैं उसका भी हम तिलक करेंगे। इसी तरीके से पहले इसकी पूजा की जाती है हर साल और इसे फिर पहना जाता है। इसके बाद हम माँ को पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद हम दिया जलाएंगे। इसके बाद हम माँ को फल चढ़ाएंगे। इसके बाद हमने सास के लिए एक थाली तैयार की है। जैसे आप करवा चौथ में थाली तैयार करते हैं ठीक वैसे ही आपको तैयार करनी होती है। यहाँ मैंने सास के लिए साड़ी निकाली है, बिंदी का पत्ता, लिपस्टिक, मेहंदी, अगर आप चाहें तो महावर रख सकते हैं, कंघी दे सकते हैं, मतलब जो जो सुहाग का सामान है वो आपको देना होता है। चूड़ियों का सेट दे सकते हैं। यहाँ मैंने लिपस्टिक, मेहंदी, काजल, बिंदी और साड़ी रखी है। जो आपने करवा चौथ की किताब खरीदी थी पूजा की, उसी में अहोई अष्टमी की भी कथा होती है, पूरी जानकारी होती है। इसमें लिखा है अहोई अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। इसे आपने पढ़ना है। अहोई का उज्मन भी लिखा है, बाकी सारी जानकारी दी हुई है। इसके बाद आती है अहोई माता की आरती, ये भी आपको करनी है। लेकिन इससे पहले आपको करनी है गणेश भगवान की आरती, लक्ष्मी माँ की आरती, फिर अहोई माता की आरती आपको करनी है। क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, इसलिए आपको गणेश जी की भी आरती करनी है। कई लोग पूजा के दौरान सिंघाड़े भी रखते हैं, लेकिन हमारी तरफ सिंघाड़े रखने का रिवाज नहीं है, इसलिए मैंने नहीं रखा है। अगर आपके वहाँ किसी तरह का कोई भोग लगाते हैं स्पेशल तरीके का तो वो भी आप रख सकते हैं। इसके बाद पूजा करने के बाद ये जो जल है, जो मतलब स्टील के लोटे में या तांबे के लोटे में हमने रखा है, उससे हम सूर्य को अर्घ देंगे। और इसके बाद ये वाला जो जल है, इससे रात के समय तारों को अर्घ दिया जाएगा। और कई महिलाएं ऐसा भी करती है कि करवे के जल को दीपावली के दिन पूरे घर में छिड़कती है, जिससे घर में खुशहाली आती है और बरकत होती है।